के द्वारा लॉन्च करवाने जा रहे हैं। कल मेरा कोविड केंद्र के नाम से हम एक ऐप लॉन्च करवाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल इसको लॉन्च करेंगे और उससे लोगों को टेस्ट करवाना बहुत ही सुगम हो जाएगा। कहाँ आपके आसपास में टेस्टिंग सेंटर है उसकी जानकारी आपको सुगमता से मिल पाएगी। कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लॉन्च करेंगे कल 4:30 बजे अपराह्न, तब आपको और विस्तार से इसकी जानकारी मिल पाएगी। ये आप समाचारों में पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन पर बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और अपने प्रदेश में भी हम इसके लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि जब भी वैक्सीन आएगी तो उसको हम कहाँ रखेंगे, कैसे हम लोगों को वैक्सीन हम एडमिनिस्टर करेंगे, इन सब पर काम चल रहा है। लेकिन जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, जब तक इस बीमारी की कोई एक निश्चित दवा नहीं आती है, बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। और जिस प्रकार से सावधानी बरत करके आपने अपने आप को बचाया है और जिस प्रकार से आपने प्रदेश में भी संक्रमण को नियंत्रित रखा है, यही सावधानी आगे भी बरतनी है। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, रुमाल से, मास्क से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखिए। लोगों से अगर दूरी बना के रखेंगे तो आप संक्रमित नहीं होंगे। और विशेष ध्यान रखिए अपने बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, बीमार व्यक्तियों का और छोटे बच्चों का, इनका विशेष ध्यान रखिए। सावधानी बरतिए। किसी प्रकार की कोई शंका हो, उलझन हो, 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, चिंता मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी, आपने बताया। पुनर्दोहराना चाहेंगे कि सब लोगों से अपील है, सभी नागरिकों से अपील है, सावधानी रखें, सावधानी में ही बचाव है। और जब तक कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये सब तीनों कदम जो हैं संक्रमण आगे ना बढ़े और ना बढ़े उसके लिए आवश्यक है। प्रदेश में हॉटस्पॉट के क्षेत्र कम हुए हैं, कंटेनमेंट के जोन भी कम हो गए हैं। पड़ोसी राज्य दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से ही ये दोबारा उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ संक्रमण में बढ़ोतरी हुई थी, जो कि अब उस गति से नहीं बढ़ रही है जिस गति से ये प्रारंभ में बढ़ी थी। लेकिन सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी रखा जाए। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चलें, इस तरफ प्रदेश सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश में लगभग 3.5 लाख MSME इकाइयाँ, जिनमें कि 3,24,000 नई MSME इकाइयाँ थी और शेष पुरानी MSME इकाइयाँ थी, जिनको कि उनकी कार्यशील पूंजी के आवश्यकता के अनुसार उनको धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई बैंकों के द्वारा। तो अभी तक लगभग 4,37,000 इकाइयों को 11,062 करोड़ रुपए ये उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जो कि MSME इकाइयाँ जो कि पहले से चल रही हैं, जिनको कि कोरोना के कारण कार्यशील पूंजी में समस्याएँ आई थी। इन इकाइयों की समस्याएँ, दूसरी समस्याएँ जैसे GST का रिफंड है, इनके विभागों से भुगतान की समस्याएं हैं, इन सब को दूर करने के लिए हमने एक ऐप भी चलाया हुआ है MSMESathi.in। इस ऐप के माध्यम से हम लोग निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं बैंकों से भी, विभिन्न विभागों से भी, कि MSME इकाइयों की जो छोटी समस्याएं इस प्रकार की हैं, कार्यशील पूंजी की, GST रिफंड की, विभागों से भुगतान की, वो जल्दी से जल्दी दूर की जाएँ ताकि सब अपनी सामान्य गतिविधियाँ पुनः चालू कर सकें। प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा करने के लिए तथा अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार में लगाने के लिए नई MSME इकाइयों को भी स्थापना पर प्रदेश सरकार एक अभियान चला रही है और उसी अभियान के अंतर्गत बैंकों से समन्वय करके
अब तक लगभग 6,48,000 नई इकाइयां स्थापित की गई हैं विभिन्न बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर। इन 6,48,000 इकाइयों में लगभग 25 लाख से अधिक लोगों को नौकरी, युवाओं को नौकरी मिली है। ये प्रक्रिया हमारी सतत जारी रहेगी और ये हमने लक्ष्य रखा है प्रदेश सरकार ने कि इस वर्ष कम से कम 20 लाख MSME इकाइयों की स्थापना की जाएगी। तो उसके लिए बैंकों से लगातार समन्वय किया जा रहा है। नई इकाइयों के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आसान कर दिया गया है। नई इकाइयों को लगाने के लिए अब बहुत ही कम औपचारिकताएं हैं, जल्दी से अभी इकाई लगाई जा सकती है और 1000 दिन तक कोई किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश सरकार किसानों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहे। अभी तक जो धान क्रय केंद्र हैं, लगभग 4200 धान क्रय केंद्र काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 1.5 गुना अधिक धान अभी तक खरीदा गया है। लगभग 256 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। लगभग 4,800 करोड़ रुपए का ये धान किसानों से खरीदा जा चुका है, जिसका भुगतान हो रहा है। अभी तक मक्का की भी इसी प्रकार तेजी से क्रय खरीद चल रही है और 3,17,416 क्विंटल मक्का अभी तक खरीदा गया है। प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां हैं उनको भी जल्दी से जल्दी युवाओं को उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 कार्यक्रम किए जाएंगे। पहले तो लगभग 36,000 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने का कल कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा और इसी के साथ साथ एक स्वास्थ्य विभाग का ऐप भी विकसित हो रहा है, जिस ऐप के माध्यम से आप जहां भी होंगे, अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो आपके आसपास के जितने टेस्ट के सेंटर अवेलेबल हैं उनकी सूचना आपके ऐप पे रहेगी। आप कहीं भी जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने की आपको उससे सुविधा होगी। विनय, मैं एक बार समाप्त करने से पहले सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सब लोगों को ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम सावधानी बरतें। जो हमारे सरकार की ओर से जो निर्देश हैं कि आप मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ लगातार धोते रहें और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। सभी लोग इसका पालन करेंगे तो इन संक्रमण से हम शीघ्र ही छुटकारा पाएंगे। धन्यवाद।